जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि नोटिस जो है अभी अभी यहाँ पे वायरल हो रहा था। ठीक है, उस नोटिस में साफ साफ बताया गया था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की 2024 की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अगर बात करें तो करीब यहाँ पे 2140 पोस्टों पर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास यहाँ पे कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही इस भर्ती के लिए अप्लाई आप सभी कब से कर सकेंगे और साथ ही इसका फुल नोटिफिकेशन आप सभी को किस दिन इस साइट पर देखने को मिल सकता है, यानी बीएसएफ की साइट पर आप सभी को इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को कब मिल सकता है। और साथ ही आप सबको बता दें कि आपकी इसमें हाइट, इसमें कितना वजन लगेगा और साथ ही इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी और सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2024 में क्या रहने वाला है, क्योंकि 2024 में काफ़ी कुछ आप सबको अब की बार बदलाव देखने को मिलने वाला है बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती में। तो क्या कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को विस्तार से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आपको यहां पे एक एक चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप सभी, ये है बीएसएफ की ऑफिशियल साइट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो सभी ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आप सबको क्या देखने को मिला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मिल रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द थर्ड फेज रिटर्न, दोस्तों थर्ड फेज एग्जामिनेशन डीएमई आरएमई। ठीक है, वो भी आरओ आरएम का। ठीक है, इसको जाने दो क्योंकि आरओ आरएम का है। नेक्स्ट है यहाँ पे नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन आई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद पर्सनालिटी। उसके बाद यहाँ बोला गया है टेस्ट एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आरएमई डीएमई मतलब जिसका री मेडिकल लगता है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद बोला गया है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम, या डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकल के आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है नोटिस फॉर पोस्टपोन ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिस डी, मतलब इसके बारे में हम नहीं बात करते क्योंकि ये है बीएसएफ ट्रेडमैन का नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है बीएसएफ की ऑफिशियल साइट। ठीक है, अभी भी मैंने जो यहाँ पे बताया है ये सारी चीज़ें आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नो जॉब अवेलेबल, मतलब यहाँ पे अभी कोई जॉब निकल के नहीं आई हुई बीएसएफ में जिसमें कि ऑनलाइन अप्लाई चल रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई जॉब निकल के अभी नहीं आई करंट में। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि नो जॉब अवेलेबल, मतलब यहाँ पे अभी कोई जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँ मेरे भाई कि अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं, इसकी नई भर्ती आ रही है 2140 पदों पर। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी की हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी ही होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, मतलब मेल की हाइट जो है वो है 165 सेंटीमीटर और यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें वो है 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे, मतलब इस भर्ती का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर सकेंगे। अगर हम बात करें आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आप सभी का इस भर्ती में सबसे पहले एग्जाम होगा। अब की बार ये चेंजेस आप सबको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल हुआ था, लेकिन अब की बार यहाँ पे भर्ती में आप सभी को चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस यही है कि आप सभी का फर्स्ट पेज यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है और जैसे ही आप सभी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में आप सबको मैं बता दूं यहाँ पर, तो आप सभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा। फिजिकल में आप सभी का यहाँ पे पीईटी होगा जिसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी होने वाला जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, पीएसटी होगा और पीएसटी के बाद आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, उसके बाद डीवी हो गया। ठीक है, और साथ में मेडिकल, ये तीनों चीज़ आप सबका लास्ट में साथ में हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके भर्ती में यहाँ पे होने वाला, ये हो गया एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया या थर्ड पेज हो गया। थर्ड पेज में आप सबकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवा ली जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अब हम फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी। एग्जाम आप सभी का 100 क्वेश्चन आने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम आप सभी का यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही आप सबका एग्जाम होगा और फर्स्ट यहाँ पे आने वाला है 25 क्वेश्चन जो कि आप सभी का मैथ का रहेगा। ठीक है, और सेकंड आपका आने वाला है 25 क्वेश्चन जो कि रहेगा आप सभी का रीजनिंग का। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे बात करें तो 25 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका जीके रहने वाला है, और फोर्थ है आप सभी का यहाँ पर ध्यान सुनिएगा हिंदी रहने वाला है। ठीक है, आपका हिंदी करिए चाहे आप सभी इंग्लिश करिए। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे ऑप्शनल रहते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। टोटल आपका 25-25 करके यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे यहाँ पे टोटल बोल सकते हैं हम सभी कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब एग्जाम में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सभी इस भर्ती में बेझिझक होकर यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं।
आपका जो पेपर होगा वो 10th के बेस पर होने वाला, मतलब 10th लेवल का आप सबका यहाँ पे एग्जाम होगा। और साथ ही आप सबको बता दें कि अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी कब से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाला है। जैसे आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा, मैं भूल जा रहा था लेकिन आपको बता दूँ तो आपको एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा। आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑप्शनल रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आप सभी का एग्जाम होने वाला, मतलब सीबीटी होगा। जैसे आप सभी से क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल के आप सभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आप अगर मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे होगी 5 किलोमीटर, ठीक है। और जो कि आप सबको यहाँ पे 24 मिनट का समय दिया जाएगा। 24 मिनट के अंदर आप सभी को यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा मेल को। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि आप सबको समय यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकंड का दिया जाएगा फीमेल को, ठीक है। ये हो गया फीमेल का, ये हो गया मेल का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पे हाइट चेस्ट वेट के बारे में। अगर हम बात करें, अगर आप मेल हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आपका चेस्ट यहाँ पे 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और अगर वजन की बात कर लें तो कम से कम आप सभी का वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। और ओवर वेट कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी का यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल में मापी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, भाला फेंक ये सब बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपकी रनिंग होगी, हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, इतना ही होने वाला है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप फीमेल हैं तो आप सभी का यहाँ पे चेस्ट मापा नहीं जाएगा, सीधे आपका वजन मापा जाएगा। वजन आप सबका यहाँ पे 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है। जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप सभी का यहाँ पर डायरेक्ट आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, टीवी होगा और मेडिकल होगा। ये तीनों चीज़ आप सभी का एक दिन ही होने वाला है। आप सभी को बता दें, जब बीएसएफ ट्रेडमैन की कोई जॉब आती है जिसमें बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो जैसे कोबलर हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से बार्बर हो गया, कुक हो गया, इसी प्रकार से काफ़ी सारे यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 10th पास होना ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी है और प्लस में आप सभी के पास ITI होना चाहिए। अगर ITI है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ITI नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी अब प्रावधान है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10th होना चाहिए और प्लस में आप सभी के पास यहाँ पे ITI की जगह पर आप सभी के पास जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब तो नया नियम लग गया है 2023 से बात करें यहाँ पर, तो अगर आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सभी के पास यहाँ पे NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन जब जारी होगा नई भर्ती का, जो कि 2140 पोस्टों पर आ रहा है, इसमें क्या कुछ कैसे लगने वाला है ये फुल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक है आपके पास यहाँ पे NSQF लेवल कुक और वेटर के लिए होना चाहिए। बाकी आप सभी टेलर के अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाकी किसी भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप सभी का 10th पास और प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सभी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी कहीं से भी जाकर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब मैंने आपको बीएसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडमैन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा आता है कि इसका फुल नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। मेरी बात सुनिएगा, 7 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 7 जनवरी 2024 से पहले ही आप सभी को बीएसएफ ट्रेडमैन का फुल नोटिफिकेशन आप सभी को इस साइट पर देखने को मिल जाएगा। ये है वेबसाइट बीएसएफ कांस्टेबल बीएसएफ का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ का लोगो लगा है। ये है बीएसएफ का ऑफिशियली साइट और यहीं पर आपको नीचे यहाँ पर बीएसएफ ट्रेडमैन का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे अप्लाई का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन 7 जनवरी तक, मतलब 7 जनवरी के पहले आप सभी का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई आप सभी का यहाँ पे फरवरी तक चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई जो है आप सभी का वो फरवरी तक चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप सभी इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहने वाला है। अगर हम वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 2140 पोस्टों वैकेंसी निकल के आ रही है। और मेल के लिए यहाँ पर बात करें तो 1700 प्लस वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, 1723 वैकेंसी आसपास है, लेकिन मैं 1700 प्लस बोल रहा हूँ। और फीमेल के लिए अगर बात करें यहाँ पर तो करीब यहाँ पे 417 वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। फीमेल के लिए 417 वैकेंसी है और मेल के लिए 1723 वैकेंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। चलिए
चलिए मेरे दोस्त, परेशान मत होइए, आपकी भर्ती यहाँ पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल रहे हैं नोटिस फेक है, ऐसा कुछ नहीं, नोटिस कोई फेक नहीं है। यहाँ पे आपकी भर्ती 101% आ रही है और आप सभी को 7 जनवरी 2024 से पहले इसका फुल नोटिफिकेशन इस साइट पर, बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।